दूसरी पहेली। राक्षस ने कहा, मैं बिना पैरों के चलता हूँ, मैं बिना मुंह के चीखता हूँ, मैं बिना आंखों के देखता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? राजा विक्रम ने ध्यान से जंगल की आवाजें सुनी। उसने उत्तर दिया, तुम हवा हो। हवा चलती है, हवा की आवाज सुनाई देती है और वह सब कुछ महसूस कर सकती है। राक्षस ने अपना विशाल हाथ मुंह पर रखा और बोला, तुम वाकई बुद्धिमान हो। लेकिन तीसरी पहेली सबसे कठिन है। तीसरी पहेली। राक्षस ने गर्जना की, मैं आता हूं और सब कुछ बदल देता हूं। मैं सभी को बूढ़ा कर देता हूं। मैं किसी का इंतजार नहीं करता। बताओ मैं कौन हूं? राजा विक्रम ने गहरी सोच में डूबकर कहा, तुम समय हो। समय आता है, सब कुछ बदल देता है, किसी का इंतजार नहीं करता और सबको वृद्ध बनाता है। राक्षस चुप रह गया। उसकी आंखों में भय और सम्मान दोनों झलक रहे थे। कर्पूरी ने धीरे से कहा, राजा विक्रम, तुम्हारी बुद्धि और धैर्य ने मुझे हराया। अब मैं कभी निर्दोषों को नहीं सताऊंगा। तुम्हारे न्याय और समझदारी के सामने मेरी शक्ति भी छोटी है। राजा विक्रम ने राक्षस को माफ कर दिया और उसे सिखाया, सच्चा बल केवल डराने में नहीं है, बल, बुद्धि और न्याय से बड़ा कोई हथियार नहीं। गांव वाले वापस लौट आए। उन्होंने राजा की वीरता और बुद्धि की प्रशंसा की। राजा ने गांव में दीपोत्सव और उत्सव मनाया। राक्षस कर्पूरी अब गांव का रक्षक बन गया। वह रात में जंगल में रहता, लेकिन अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। राजा विक्रम की वीरता, बुद्धि और न्यायप्रियता सबको प्रेरित करती रही। ऐसे वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।